एक दूर दराज गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम कामरान था। कामरान अपनी गैर मामूली जिस्मानी ताकत के लिए मशहूर था। वो पत्थरों को आसानी से उठा लेता, भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता और गांव के हर फर्द की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। गांव के लोग इसे इज्जत से देखते थे और उसकी तारीफ करते थे। लेकिन कामरान के दिल में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या हकीकी ताकत सिर्फ जिस्मानी ताकत है? एक दिन गांव में एक अजीब वाकया पेश आया। एक काफिला गांव के करीब से गुजर रहा था जब अचानक इस पर डाकुओं ने हमला कर दिया। काफिले के लोग खौफजदा हो गए और मदद के लिए चीखने लगे। कामरान फौरन अपनी ताकत दिखाने के लिए वहां पहुंचा। डाकुओं को देखकर उसने पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया। वो तन्हा लड़ा और काफिले के लोगों को बचा लिया। गांव के लोग कामरान की बहादुरी पर फख्र करने लगे, लेकिन कामरान के दिल में एक अजीब सा सुकून नहीं था। अगले दिन कामरान गांव की मस्जिद के बाहर बैठा सोच रहा था कि एक बूढ़ी औरत इसके पास आई। वो कहने लगी, बेटे, तुम्हारी ताकत से हमें खुशी हुई, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि असल ताकत क्या है? कामरान ने हैरत से पूछा, असल ताकत? क्या मेरी ये जिस्मानी कुव्वत असल ताकत नहीं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, असल ताकत वो है जो दिल और दिमाग से आती है। जिस्मानी ताकत वक्ती होती है, लेकिन वो ताकत जो दूसरों की मदद के लिए मोहब्बत, सब्र और इंसाफ के साथ इस्तेमाल हो, वही हकीकी ताकत है। कामरान के दिल को ये बात छू गई। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी ताकत को सिर्फ दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसके साथ मोहब्बत, सब्र और इंसाफ को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएगा। गांव के लोग देखने लगे कि कामरान न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत था, बल्कि अब वो दिल और दिमाग की ताकत का भी मालिक था। वो लोगों के मसाइल को समझकर हल निकालता, झगड़ों में इंसाफ करता और हमेशा सब्र से काम लेता। कुछ महीनों बाद गांव के दो कबीलों के दरमियान एक बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों कबीले एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने को तैयार थे। कामरान ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हुए दोनों को रोका, लेकिन फिर वो दिल और दिमाग की ताकत से काम लेते हुए दोनों के मसाइल को समझा और उनके दरमियान सुलह करवा दी। इस दिन गांव के सब लोगों ने समझा कि हकीकी ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, बल्कि मोहब्बत, सब्र और इंसाफ वो असल ताकत हैं जो इंसान को अजीम बनाती है।